नमस्कार 77 पोर्टल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पोर्टल मतलब होता है गेटवे। गेटवे खुलता है यूनिवर्स। यस, इसमें क्या रहता है कि आप जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है और ओनली स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअली हाई है, रिलीजियसली हाई है, तो उन लोगों की भी एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेकनिंग शुरू होती है। कई तरह के एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिले होंगे और मेरे पास तो ढेर सारे हैं। आप सभी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि अब तक तो मैं हजारों रीडिंग कर चुकी हूँ और बहुत सारी फीलिंग्स आप लोगों की जान चुकी हूँ। क्या रहता है, कैसा नहीं रहता है, कितने ही अनबैलेंस्ड या इम्बैलेंस्ड एनर्जी में आती हैं डिवाइन फेमिनाइंस, लेकिन धीरे 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 डे बाय डे एंड मंथ बाय मंथ बहुत कुछ उनके अंदर चेंज आता है, काफी बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा, अब करना क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में? 77 पोर्टल की बात है, ट्विन फ्लेम यूनियन की बात है, तो यूनियन सबसे पहले आपका अपने आप से होता है। आप सेम पर्सन नहीं रह जाते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद। यूनियन तभी तो होता है। अब आप लोग ये कहते हैं कि शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं यूनिवर्स से कि हमें इतना दुख क्यों दिया, वैसे ही हो जाते अवेकन, जरूरी था ट्विन फ्लेम को लाना? लेकिन नहीं, जरूरी होता है, क्योंकि वहां आपको सिखाया जाता है कि टू मच क्लिंगी तो नहीं हो रहे किसी के लिए, टू मच इमोशनली अटैच तो नहीं हो रहे। इमोशनली जहां पर भी अटैच्ड हैं, चाहे वो इमोशनली पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली, वहां दिक्कत तो आएगी। वहां आपके पैरों में जंजीरें पड़ गई समझ लीजिए, और वो जो जंजीरें हैं वो आगे आपको उड़ने नहीं देंगी। बटरफ्लाई आपको बनना है, लेकिन रह रहे हैं आपको कून में, तो फिर कैसे होगा ये बात? तो क्या ऐसा हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन को कंप्लीटली भूल जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कंप्लीटली भूलते नहीं है। आप लोगों के सवाल भी ये होते हैं, मैम ऐसा कोई एक दिन नहीं गया कि हमें उनकी याद ना आई हो। याद तो आएगी ही, आप ही के दिल में रहते हैं। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, कॉर्ड कनेक्शन आपका बना हुआ है, सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन इसको बोलते हैं। तो कहाँ जाएंगे? ना आप बच के जा सकते हैं, ना आपका पार्टनर बच के जा सकता है। तो मेन चीज यही है, आप चाहे उनसे बात कर रहे हो चाहे नहीं, चाहे आप व्हाट्सएप पर बात कर रहे हो, ईमेल पे बात कर रहे हो, ड्रीम में बात कर रहे हो, या फिर 5D में आपकी बात चल रही हो, तो सेंसेस चाहे कुछ भी हो, आपकी एनर्जी उन सेंसेस को पकड़ लेती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप, जैसे मैंने कहा कि आप सेम पर्सन नहीं रह जाते हैं ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद, और किसी भी तरह के ब्रेड क्रम्ब से भी बचने की आप कोशिश करते हैं। अब आप समझ जाते हैं कि मेरी वैल्यू क्या है। आप अपने टाइम की, बॉडी की, मनी की वैल्यू करना सीख जाते हैं। कैसे? डिवाइन मस्कुलाइन के ट्रिगरिंग से। जी हाँ, आपको भी ये लगता है कि 77 पोर्टल चला गया, 66 भी गया, 55 भी जा चुका है ऑलरेडी, कुछ हुआ नहीं, कुछ हमने किया नहीं या हुआ नहीं, कुछ कंफ्यूजन है, तो जानने के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, पता करें कि गाइडेंस किस तरह से ली जाए, क्या प्रोसीजर है। हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी इस तरह की रहती है कि आपको ट्रिगर करती है। पहले तो आप उनको बहुत प्यार दिखाते हैं, दुलार दिखाते हैं, मातृत्व भाव भी दिखाते हैं, चाहे आप DF एनर्जी में मेल या फीमेल भी हो तो भी। तो फिर लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन कावर्डनेस दिखाते हैं, बेचारगी दिखाते हैं, विक्टिम मेंटालिटी अपनी दिखाते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तुम मुझे प्यार नहीं करती, और बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी उनकी शिकायतें होती हैं। वो शिकायतें, अगर आप सेक्सुअली भी एक होते हैं तो क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, और बहुत बार फिर आप शिकायतें करने लगते हो, तुमसे क्या मिला, मुझे क्या मिला, ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है? अरे मैडम, आप भी ऐसी बेकार की बातें कर रहे हो। तो हर चीज से शिकायत और फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। फ्रस्ट्रेशन की जर्नी नहीं है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में आप देखिए, डूबिए उस तालाब में, उस सागर में डूबिए। तो सागर में डूबने का मतलब है कि वीकनेसेस को जानिए अपनी, तब समझ में आता है कि कहाँ गलती हो रही है, क्या मेरे कन्फ्लिक्ट्स हैं, कहाँ पर मैं गलत कर रही थी, क्या मेरा कंट्रोलिंग नेचर था या मेरे पार्टनर का कंट्रोलिंग था। देखिए, जब भी कोई किसी को कंट्रोल करता है ना, वो अपने आप में कंट्रोलेबल नहीं होता, सीधी सी बात है। अगर आप जितेंद्रिय हैं तो आप किसी को कंट्रोल करके जितेंद्रिय नहीं बना सकते, है ना? तो सेम वैसे ही आपका जो पार्टनर है वो आपको अगर कंट्रोल करता है, अब्यूसिव है, एंगर इश्यू दिखाता है, ट्रस्ट इश्यू दिखाता है, इट मीन्स उसके अंदर वो सारी चीजों की कमियां हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे कार्मिक लोग भी मिलते हैं, आपके अपने कार्मिक होते हैं, आपके पार्टनर के कार्मिक होते हैं कि नहीं? अब वो अपने कार्मिक से निपटेंगे, आप अपने कार्मिक से निपटेंगे। फिजिकल पेन भी होगा, कई तरह के पेन होंगे, सेपरेशन होता है, जबरदस्त डार्क नाइट ऑफ द सोल चलती है, आपकी भी चलती है, उनकी भी चलती है। बेसिकली यही बात है। तो जब तक मेरे कहने, इतना कहानियां, इतना सब कुछ बोलने का मतलब क्या है, इतनी कहानियां सुनाने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि आप कुछ भी हो जाए, आपने अपना बेस्ट से बेस्ट वर्जन बनना है। वर्जन का क्या मतलब? जो अभी तक आप नहीं थे वो बनना है, असर्टिवनेस लानी है, नो कहना सीखना है, अपने लिए काम करना सीखना है। हर समय हर किसी को यस करते जाएंगे कि चलो, मतलब आपके मन में यस करने की इच्छा नहीं है, लेकिन आपने यस कर दी, तो आप फंसेंगे ना, आप परेशान नहीं होंगे। तो वही बात है, यही सच्चाई है जीवन की। तो भगवान आपको कहता है कि हर एक सोल अपनी यूनिक है, हर एक सोल जो है किसी अच्छे पर्पस के लिए आई हुई है।
तो आप भी एक सोल है, DF एनर्जी, DM भी एक सोल है, उनका अपना पर्पस है, आपका अपना पर्पस है। लेकिन बहुत लोगों ने मिथ ऐसे फैला रखा है कि ट्विन फ्लेम जब तक फिजिकली एक नहीं होंगे तब तक उनका सोल पर्पस नहीं होगा, और जब तक ये और वो बेकार की बातें, मैं क्या रिपीट करूँ उनकी बेकार की बातें। और साथ साथ हमारे ट्विन फ्लेम होते हैं। अब ये कहानियाँ कहीं से पेज ला के दिखा देते हैं, हम 7 ट्विन फ्लेम होते हैं। आपका 7 ट्विन फ्लेम है, चलिए मानिए आपके DM का भी 7 ट्विन फ्लेम है, उन सातों के 7 ट्विन फ्लेम है, मल्टीप्लाई करते चले जाइए, सारी दुनिया ही ट्विन फ्लेम है। फिर ये कार्मिक्स लोग, ये क्रिमिनल्स लोग, सारे किसी ना किसी के ट्विन फ्लेम है। दुनिया को बस मतलब ये बना रखा है। तो आप ये देखिए कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। बेकार की बातों में मत उलझिए। डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को समझते हैं तो समझिए, ट्विन फ्लेम समझते हैं तो समझिए, बिल्कुल लगता है नहीं समझते हैं तो मत समझिए, नहीं देखने का मन करता है वीडियो मत देखिए। फिर क्या करें, ओनली इनर वर्क। इनर वर्क तो चाहे वो कार्मिक हो, क्रिमिनल हो, सोलमेट हो या कुछ हो, इंसान कैसा भी हो, इंसान तो है, सोल पर्पस तो उसका है ही है। अवेकनिंग की बात होती है, जाग खुलने की बात होती है, समझ आने की, आंखें खुलने की बात होती है। खुली कि नहीं, जिसकी नहीं खुली वो फिर ऐसे ही बहता रहता है बुढ़ापे के तक, अंत तक, फिर बाद में यही शिकायत करते हुए मरता है कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, ये संसार बेकार, पूरी दुनिया के मजे ले लिए फिर संसार बेकार है। तो मेन चीज ये है कि 7-7 पोर्टल इस जर्नी में आपको एक गेटवे देता है, बुद्धि का आकार खोलता है, ओपन माइंडनेस बनाता है। और इस जर्नी में 7-7 पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट, आपका अपने आप से एनर्जेटिक यूनियन, और साथ ही साथ 7-7 का मतलब है स्पिरिचुअली हाई होने का। स्पिरिचुअल का मतलब बहुत लोग ये कहते हैं कि अच्छा क्या करें, बैठे मेडिटेशन करें, मंत्र चैंट करें। स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट। थोड़ा सा गूगल कर लिया कीजिए, कुछ अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लिया कीजिए, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके दिमाग पर। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छी अफर्मेशन बोलेंगे, अच्छा किसी को दुआएं देंगे, आपके साथ कैसे बुरा हो सकता है। थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, पास्ट लाइफ पे भी कर्मा है, प्रारब्ध कर्मा है, इस जन्म के संचित कर्मा है। कहाँ जाएंगे बच के, कर्म से तो बच के तो कोई नहीं जा सका, भगवान भी नहीं। फिर हम तो छोटे मोटे आम आदमी है ना। तो ये चीज़ है 7-7 पोर्टल में, ध्यान रखिए अपना। 7 टाइम्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, 7 टाइम्स अफर्मेशंस कर सकते हैं, 7 टाइम्स जो है आप अपने लिए कुछ अच्छा काम, या 7 लोगों को कुछ आज आप उनके चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं। करके तो देखिए, एक छोटा छोटा कदम ही तो आपको कुछ नई कॉन्फिडेंस और नई स्फूर्ति और उमंग ला के देता है। तो कोई भी पोर्टल को बेकार मत समझिए, और ये भी मत समझिए मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ, इस जर्नी में आप अपने सभी तरह के बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलते हैं। किसी भी तरह के बिलीफ सिस्टम में मत फंसिए, हम ये हैं, हम वो है, हमारा धर्म ये है, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम एक आत्मा है जो कि यहाँ ह्यूमन बीइंग का एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो अपना बेस्ट करते चले जाइए, बाकी सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होती ही चली जाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।